तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था डेसिमल से बाइनरी कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल से ऑक्टल कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपके कैसे चेंज करते हैं। तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर जो कि देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो कि वीडियो की लिंक दी गई है, तो वहाँ से भी जाकर आप इसको देख सकते हैं। इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ये वाला वीडियो लेक्चर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर जरूर से देखें। और आज हम बहुत ही बेसिक से समझेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किस तरह से चेंज करते हैं। साथ ही साथ हम आपको एक बेसिक सी ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप टेबल को याद कर सकेंगे। अगर सभी लोग, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए एक टेबल बनाई जाती है जिसको सभी टीचर जो कि याद करवाते हैं, लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आपको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपको पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो लेक्चर को अपने ग्रुप में, अपने जितने भी स्टूडेंट आपके थर्ड सेमेस्टर के, उन सभी लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि वो लोग भी ये सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें। यूट्यूब पर जितने भी चैनल हैं सभी पर पेड क्लासेस चलती है, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट जो कि पढ़ाए जाते हैं। ना कोई ऐप बनाया गया है, ना कोई जो कि आपको पेड करने के लिए क्लासेस हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ें एकदम आपको फ्री में दी जा रही हैं। बुक आपको और क्वेश्चन बैंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलीटेक्निक बुक बैंक नाम से जो चैनल है टेलीग्राम पर, ठीक है, वहाँ पर आपको सारी बुक्स और सारी क्वेश्चन बैंक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम की। चलिए इसको समझते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए आपको स्क्रीन पर जो कि क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है बाइनरी संख्या 1011.011 को हमें चेंज करना है किसमें, डेसिमल में। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि डेसिमल का बेस क्या होता है और बाइनरी का बेस क्या होता है। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, DBOH 10, 2, 8, 16। अब देखिए आपका बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, और हमें चेंज किस में करना है, डेसिमल में। बेस इसका कितना होता है, 10, तो मतलब हमें 2 को चेंज करना है 10 में, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, देखिए इन सभी आपके नंबर्स को हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में लिखेंगे। एक हम सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, इन सभी नंबर्स को हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए 1, 0, 1, 1, ठीक है, पॉइंट 0, 1 और 1, ठीक। इसको यहाँ पर मिटा देते हैं, ठीक। तो इस तरह से देखिए हमने इसको बॉक्स में लिख लिया। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पर देखेंगे हम किसको चेंज करना है, बाइनरी को हम चेंज कर रहे हैं किसमें, डेसिमल में। तो जिसको चेंज करते हैं उसी के बेस से हम क्या करा देते हैं, इन सभी संख्याओं में गुणा करा देते हैं। हम समझिएगा कैसे, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 1 गुणे 2, 0 गुणे 2, यहाँ पर क्या करेंगे 1 गुणे 2, यहाँ पर 1 गुणे 2, यहाँ पर 0 गुणे 2, यहाँ पर क्या करेंगे 1 गुणे 2, और यहाँ पर क्या करेंगे 1 गुणे 2। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे तो आप क्वेश्चन गलत कर ले जाएंगे। देखिए दशमलव के इस साइड, दशमलव के उल्टे हाथ पे आपके जितनी भी संख्याएं होंगी इन पर जो पावर चढ़ेंगी वो किस पर चलेंगी, आपकी प्लस में चलेंगी। यहाँ से हम समझ सकते हैं इसको। देखिए एक्स्ट्रा पार्ट है आपका ये समझने के लिए जो कि आपको बता रहे हैं। दशमलव के जो भी संख्या आपके इस साइड होंगी, ठीक, दशमलव के इस साइड आपकी जितनी भी संख्याएं होंगी यहाँ पर क्या कराएंगे हम, आपके 0, 1, 2, 3 जो आपकी पावर है 0, 1, 2, 3 से गुणा कराएंगे। और यहाँ पर क्या कराएंगे, -1, -2, -3 और -4। समझ में आ गया, -1, -2, -3, -4 किसकी पावर लगेंगी, इन सभी की। देखिए आपके इस साइड को हम बोलते हैं क्या, आपके लेफ्ट हैंड साइड, जो आपके उल्टे हाथ पे, दशमलव के उल्टे हाथ पे इस साइड जितनी भी संख्याएं होंगी उनमें हम क्या कराएंगे, प्लस से गुणा कराएंगे। देखिए दशमलव के इस साइड क्या है 1, तो 1 में क्या कराएंगे 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 की पावर कितनी हो जाएगी 0,
1 गुणे 2 की पावर कितनी होगी, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, क्या होगा 0 1 2 3 पावर है ये। इसके बाद इस साइड पावर किस में चढ़ेगी, -1 में। 0 गुणे 2 -1 जी, 1 गुणे 2 -2, 1 गुणे 2 और माइनस यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा आपके 3, ठीक। यहाँ पर 0 से गुणा कराया, यहाँ पर 1 से, यहाँ पर 1 से, ठीक। इस तरह से हमने आपको बता दिया क्या होगा, आपके दशमलव के सीधे हाथ पर हमारी सभी संख्याएं जो होंगी जिसकी पावर हम करते हैं वो माइनस से गुणा होगा, और दशमलव के उल्टे हाथ पे हमारे क्या होगा, प्लस से इंटू होगा। इसके बाद हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हम किस तरह से लिखते हैं, देखिए इसको आगे लिखने का तरीका क्या है, सबसे बेसिक से तरीके से हम आपको बता रहे हैं। क्या लिखेंगे, गुणे 2 की पावर 3 प्लस 0 गुणे 2 की पावर 2 प्लस 1 गुणे 2 की पावर 1 प्लस 1 गुणे 2 की पावर 0। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका दशमलव चल रहा था तो यहाँ पर भी आपका दशमलव ही आएगा। 0 गुणे 2 की पावर -1, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 1 गुणे 2 की पावर -2 प्लस 1 गुणे 2 की पावर -3। अब देखिए आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े इसलिए हमने इन सभी के मान यहाँ पर लिख दिए हैं कि 2 की पावर -1 की वैल्यू क्या होती है, 0.5, 2 की पावर -2 की वैल्यू होती है 0.25, 2 की पावर -3 की वैल्यू होती है 0.125, 2 की पावर -4, 2 की पावर -5, इन सभी की वैल्यू रखी है। 2 की पावर -5 से आगे की संख्याएं आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ठीक। बाई चांस अगर पूछ ले तो हम इसको आगे भी सॉल्व करके आपको बता देंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, हम सभी लोगों को पता है कि जिस भी संख्या का 0 से गुणा कराते हैं वो सभी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो देखिए ये संख्या हमारी क्या हो गई 0 और ये क्या हो गया हमारा 0। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर 2 की पावर -3, 2 की पावर 3 करेंगे तो कितनी, 2 2 4 2 8, ठीक। कितना आएगा, 1 गुणे 8, ठीक है, सही है। देखिए यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा एक बार। इसके बाद ये आपका क्या हो गया 0, यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर क्या है 1, तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 2 की पावर 0 है और 1 में गुणा कराएंगे कितना आएगा, 2 की पावर किसी भी संख्या की n संख्या की पावर हमारी अगर 0 होगी तो वैल्यू हमारी आती है 1। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो हमारी वैल्यू कितनी निकल कर आती है, 1 निकल कर आती है। इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी होगी 1। यहाँ पर लगाएंगे हम दशमलव। इसके बाद देखिए इस ब्रैकेट को हमने पूरा बंद कर दिया। इस साइड वाले ब्रैकेट को जब हम स्टार्ट करेंगे क्या निकल कर आएगा, 2 की पावर 0 का जब हम गुणा कराएंगे कितना निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। किसी भी संख्या का अगर हम 0 कर देते हैं तो कितना निकल कर आता है, 0 निकल कर आता है, ठीक। ये भी आपका इसी में ही जुड़े जाएगा। इसके बाद दशमलव लगेगा। अब होगी इस साइड वाली संख्या शुरू, तो क्या होगा 0 प्लस 1 गुणे 2 की पावर -2, कितनी है 2 की पावर -2 की वैल्यू आपकी कितनी है 0.25, कितनी है 0.25 प्लस 1 गुणे 2 की पावर -3, इसकी वैल्यू कितनी है 0.125, कितनी है 0.125। अब देखिए यहाँ पर हम आराम से जो कि इसको लिखते हैं, देखिए कितना होगा ये 8 प्लस कितना 2 प्लस 1 दशमलव। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जब कितना आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कितना 0.25 और यहाँ पर 0.125, ठीक है। इसको हम अगर जोड़ें तो कितना निकल कर आता है हमारा 0. कितना निकल कर आएगा 375। इसको आप ऐड कर लीजिएगा, बिल्कुल सही निकल कर आएगा। यहाँ पर कितना होगा 8 2 10 और 1 11, 11.0375। ये आपका क्या निकल कर आता है, फाइनल आंसर निकल कर आता है, ठीक है। 0, अब देखिए यहाँ पर 0 क्यों नहीं लगाएंगे, यहाँ पर 0 हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इससे क्या करा रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, अलग अलग ब्रैकेट है ना। देखिए इस तरह से, ठीक। क्या आएगा हमारा 11.375। यहाँ पर देखिए आपका क्या निकल कर आ गया है, आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि जब हम बाइनरी नंबर 1011.011 को हम चेंज करेंगे किसमें, डेसिमल में, तो हमारा यहाँ पर निकल कर आता है 11.375 का बेस 10, ठीक। ये बिल्कुल सरल तरीका था, आपका सबसे आसान तरीका है बाइनरी टू डेसिमल चेंज करने के लिए। इससे भी आसान है बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल चेंज करना। चलिए आगे आपको बताते हैं, इसको आप नोट कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। सबसे बेस्ट सलाह होगी कि आप लोग इसको नोट करते हुए चलें। एक कॉपी आप बना लें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की, इसको आप नोट करते हुए सभी चीज़ों को चलें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो देखिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले जो कि अगला टॉपिक हमारा है क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ आप जान लें
कि बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम अगर हमको चेंज करनी है तो हम सभी लोगों को पता है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसका बेस कितना होता है आपका 8। ठीक, बेस कितना होता है 8 होता है, और इसमें 0 से लेकर के 7 तक की संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 0 से लेकर के 7 तक की संख्या होती है। अब आप कहेंगे हम ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं, तो जब हम टेबल बनाएंगे तो कितनी 0 से लेकर के 7 तक की जो कि है टेबल बनाते हैं। अब जो ऑक्टल चेंज करने के लिए हम एक टेबल का निर्माण करेंगे। देखिए आपके हमने बता दिए बाइनरी का बेस कितना होता है 8 होता है, और इसमें जो कि है 0 से लेकर के 7 तक की संख्याएं होती हैं। हम इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने क्या करा है, 0 से लेकर के 7 तक की संख्याएं लिख ली है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब बाइनरी टू ऑक्टल चेंज करने के लिए हमारी जो टेबल बनती है इसमें देखिए हम क्या करते हैं, आपकी जो टेबल को हम बनाते किस तरह से बनाते हैं। इस टेबल में हमको कुछ नहीं करना है, याद बिल्कुल भी नहीं करना है, सीधा सा क्या करना है 0 से लेकर 7 तक के नंबर लिखना है। इसके बाद क्या करना है 4 बार 0 और 4 बार 1 किस तरह से लिखेंगे ये हम आपको जो कि बता देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, हमने आपको बताया 4 बार 0 और 4 बार आपका 1। देखिए 1 2 3 4, 4 बार 0 लगा दिया और हम 4 बार 1 लगाएंगे। 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 बन गई। देखिए अब आपसे अगर पूछेगा कि बाइनरी में नंबर 1 की वैल्यू क्या होती है 0 0 1 होती है, नंबर 3 की वैल्यू क्या होती है 0 1 1 होती है, 5 की वैल्यू क्या होती है 1 0 1 होती है, 6 की वैल्यू क्या होगी 1 1 0 होगी, 7 की वैल्यू होगी 1 1 1। केवल आपको इसमें एक नोट याद रखना है कि बाइनरी टू ऑक्टल वाली टेबल में 3 डिजिट होती हैं। बाइनरी टू ऑक्टल वाली टेबल में 3 डिजिट होती हैं 1 1 1। देखिए 3 डिजिट है ना सब में। इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन के हमारा किस तरह से एग्जाम में पूछेगा। एग्जाम में आपसे कहेगा कि बाइनरी टू नंबर सिस्टम, मतलब आपका क्या एग्जाम में आपका लिख कर देगा कि 1 1 0 1 0 0 और आगे लिखा है 1 0 को चेंज हमें करना है किसमें, ऑक्टल में। अब ऑक्टल का बेस कितना होता है याद हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, DBOH 10 2 8 16। ऑक्टल का बेस कितना होगा हमारा होगा 8, बाइनरी का 2। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे, कुछ नहीं करना है। स्टेप हम इसमें सबसे पहले डालते हैं फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हमें इस सभी संख्याओं को लिख लेना है 1 1 0 1 0 0 और 1 0। ठीक, इस तरह से हमने इन सभी को लिख लिया। देखिए 1 0 0 और 1 0, इस तरह से हमने इन सभी संख्याओं को लिख लिया है। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेप है हमारा, स्टेप सेकंड, क्या लिखेंगे इसमें, पीछे से 3 3 के ग्रुप बनाओ। सब हम एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, पीछे से 3 3 के ग्रुप बनाओ। देखिए 0 1 1 एक ग्रुप, 1 0 1 एक ग्रुप, 0 1 0 एक ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 1 1। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और नोट करनी है कि जब भी किसी भी ग्रुप हम बनाएं और उसमें अगर कोई 1 या 2 संख्या कम पड़ती हैं तो हम उसकी जगह क्या बढ़ा लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। मान के चलिए अगर हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है 1 1 0 1, ठीक, 3 का ग्रुप ये बना। ठीक है, पीछे से हम बनाते, सॉरी, 3 का ग्रुप हमारा ये बना, एक बचा, 2 हम 0 लगाएंगे। अगर हमारा लिखा है 1 0 0 1 0, पीछे से 3 का ग्रुप ये बना, 2 का ग्रुप ये, 1 0। अगर हमारा लिखा है 1 0 1 0 1 0 0, ठीक, इस तरह से पीछे से एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप, इसमें हम एक भी 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है और आप इन सभी चीज़ों को अगर नोट करते हुए चलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक, अब देखिए पहला स्टेप हमने लिख लिया, सेकंड स्टेप हमने लिख लिया। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, पीछे से 3 3 के ग्रुप बनाओ। अब देखिए क्या करेंगे, 0 1 0 एक ग्रुप, 0 1 0 एक ग्रुप और यहाँ पर 1 1 0 एक ग्रुप। हमारे 3 ग्रुप यहाँ पर बन चुके हैं। अब हमको कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी काम है। हमको देखनी है टेबल में कि 0 1 1 किसकी वैल्यू होती है, 0 1 1 3 की वैल्यू होती है। इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। 0 1 0 किसकी वैल्यू होती है, 5 की वैल्यू होती है। देखिए 5 की वैल्यू होती है जी। अब 0 1 0 आपसे कहा है, 0 1 0 कितनी की वैल्यू होती है, 2 की वैल्यू होती है।
ठीक है। इसके बाद 0 1 0 फिर से है, तो कितनी 2 की वैल्यू हो गई। तो आपका जो कि फाइनल आंसर निकल कर आएगा कितना आएगा, आपका आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर 322। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम चेंज करने पर 110 का आंसर जो आया है वो आपका आया है 322। ठीक है, 8 बेस आपका होगा 8। इतनी आसान आपका इन क्वेश्चनों को हमने बना दिया है स्टेप बाय स्टेप बांटकर कि आपको नंबर सिस्टम बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे। ये 5 नंबर हमने आपसे कहा है कि 5 नंबर ये आपके क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, और इनको आप 5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। जब हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी नंबर सिस्टम को करते करते, तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन हम केवल और केवल 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। जितनी आसान तरीके से आपको नंबर सिस्टम समझाया जा रहा है, उतनी ही आसान तरीके से आपको जो कि है डेट्स वगैरह हो गए, ठीक, आपके ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल वगैरह, ठीक, के मैप वगैरह, ये सभी चीज़ें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की बहुत ही आसान तरीके से समझाई जाएंगी। साथ ही साथ मशीन, EIM, EEM, EVS और मैथ थर्ड, ये सभी सब्जेक्ट आपको बहुत ही बेसिक से और बहुत ही आसान तरीके से हमारे चैनल पर समझाए जाते हैं। तो वीडियो को शेयर करते हुए सभी लोग चलें। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले। तो देखिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल को हमने केवल हेक्सा लिखा है, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें इसमें जाननी होगी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है, 16 इसका होता है क्या, बेस। इसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 तक की संख्याएं होती हैं। 0 to, जिसमें 0 to 15 तक की जो कि ये संख्याएं होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई संख्या, ठीक। 0 भी हमने इसमें ऐड किया, इसलिए कितनी 15 लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन इसमें जो कि है 9 तक नंबर होते हैं और 9 के बाद ABCDEF स्टार्ट होते हैं। मतलब क्या है इसका कहने का, इसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक तो नंबर ही होते हैं, लेकिन इसके बाद इसमें 10 को लिखते हैं A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। सभी नंबर सिस्टम में केवल थोड़ा सा हटकर इसी का सिस्टम है, ठीक। 9 के बाद 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F हम इसमें लिखते हैं। अब देखिए क्या करना है हमको, सिंपली सबसे पहले इसकी बनानी है टेबल। क्या बनानी है, टेबल बनानी है। तो चलिए टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं, 0 से लेकर के 15 तक की संख्याएं हम भरते हैं। पहले भरेंगे क्या, 0, ठीक है। इसके बाद 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नहीं, क्या भरेंगे यहाँ पर, 10 ना भर करके हम भरेंगे A B C D E और लास्ट में क्या है हमारा F, ठीक। प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, कमेंट करके बताइएगा। देखिए प्रॉपर तरीके से दिख जाना चाहिए आप लोगों को। 0 से लेकर के F तक की हमने सारी संख्या भर दी। अब क्या करेंगे, इसमें एक हम इसमें नोट लिखेंगे। पहले तो बताएं कि जो टेबल है ये कौन सी टेबल है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल चेंज टेबल, ठीक है। इस टेबल का नाम है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। नोट में हम क्या लिखेंगे कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट होती हैं, मतलब क्या है इसका कहने का, हम उसमें लिख रहे थे 011 100 011 111 000। इसमें क्या होगा 0011, मतलब कैसे समझिएगा। इस टेबल को बनाने की एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है। उस टेबल में हमने क्या करा था, 4 बार 0 4 बार 1। इसमें हम करेंगे क्या, 8 बार 0 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया 8 बार हमने 0 भर दी, 8 बार 1, अब 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0 और 2 बार 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और 0 1। इससे बेनिफिट क्या है, हमको याद करने की आवश्यकता नहीं रही। अब पेपर में जब भी नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, सबसे पीछे वाली आप पेज निकालें कॉपी के, वहाँ पर इन दोनों टेबल को बना लें, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इन दोनों टेबल को बनाने के बाद आप तुरंत जो कि क्या करते जाएं, चेंज करते जाएं। अब देखिए याद करने की आवश्यकता हमको है नहीं, 8 बार 0 8 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, इस तरह से हमको इस टेबल को बनाना है, समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पर आपका जो कि क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा, तो चलिए आशा करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को जो कि समझ में आ चुकी होंगी। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है कि 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक, 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0। इसको हमें चेंज करना है किसमें, हेक्साडेसिमल, मतलब 16 में। 2 को चेंज करना है किसमें, 16 में। अब यहाँ पर हम कैसे चेंज करेंगे, इसका एक आप स्टेप फर्स्ट लिखेंगे, पीछे से 4 4 के ग्रुप बनाओ। कितने, 4 4 के ग्रुप बनाओ। हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक। आप ही लोग जो कि अच्छे से इसको लिख करके कर लेना। एक ग्रुप 1 2 3 4 संख्या, 4 संख्या ये है, 4 संख्या ये है, 4 संख्या ये है आपकी। प्रॉपर तरीके से ग्रुप बन गए। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारी कोई संख्या छूट जाती या एक संख्या बढ़ जाती तो हम उसमें कितने 3 0 बढ़ा देते, 2 संख्या बढ़ती तो उसमें 2 0 बढ़ा देते। मतलब प्रॉपर हमें 4 का ही ग्रुप चाहिए है, 0 हम उसमें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में, एक ग्रुप हमारा ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, टोटल कितने 4 ग्रुप हमारे यहाँ पर बन करके तैयार हो चुके हैं। अब हम देखेंगे 1 1 0 0, यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है 1 1 0 0, कितना लिखा हुआ है C, 1 1 0 0 कितना है C है। इसके बाद 0 1 0 1 कहाँ पर लिखा है 0 1 0 1, कितना है A है। इसके बाद 1 1 1 0 कहाँ पर लिखा है 1 1 1 0 E है हमारा। इसके बाद क्या है 0 0 1 1 0 0 1 0 सॉरी 0 0 कितना है 1 0, कितना है इसका मान 2 है। यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर निकल कर क्या आया है C A E 2, यह हमारा इसका क्या निकल कर आया है, फाइनल आंसर निकल कर आया है 0 1 0 1। सॉरी ये वैल्यू देखिए हम लोगों ने गलत देखी है, 0 1 0 1 0 1 0 1 5 की वैल्यू होती है ये, सॉरी ठीक है 0 1 0 1 5 होगा यहाँ पर, ये नहीं होगा 5 होगा। देखिए आप वहाँ पर टाई अच्छे से हम लोग देख नहीं पाए। 0 1 0 1 कितनी 5 वैल्यू है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल कर आया है C 5 E 2, कितना आंसर निकल कर आया है C 5 A 2 C 5 A 2, यहाँ पर हमारा आंसर निकल करके आया है। इसी तरह से हम कोई और क्वेश्चन भी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख लें क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कोई भी अपने मन से लिख सकते हैं 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0, कुछ भी लिख लो आप, ठीक है। क्या करेंगे पीछे से 4 4 के ग्रुप बनाएंगे, सभी लोगों को पता है क्या करेंगे 4 4 के ग्रुप, 1 2 3 4 संख्या ग्रुप ये, 4 का ग्रुप ये, 2 का ये ग्रुप और 2 0 हम इसमें और बढ़ाएंगे, कितना आएगा। पीछे से देखेंगे 1 0 1 0 क्या है इसकी वैल्यू 1 0 1 0, देखिए यहाँ पर देखिए 1 0 1 0 और 1 0, ठीक। क्या है इसकी वैल्यू ए है 0 1 0 0 0 1 0 0, कितनी वैल्यू है 4 है। 0 0 1 0 कितनी है 0 1 0 0 0 1 0 0, ठीक 4। 0 0 1 0 किसकी है 0 0 1 0, 2 की वैल्यू है। आंसर हमारा क्या निकल कर आया है 2 4 A, ठीक है। इस तरह से आप चाहे जितने क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे कोई बड़ा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, छोटा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आसान सरल सभी तरीके के क्वेश्चन आप इस विधि से कर सकते हैं।
ये विधि आपको याद करने में मदद देगी। मतलब अगर आप ये ट्रिक याद कर लेते हैं तो आपको नंबर सिस्टम में टेबल याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दो ही टेबल हमारी यूज होती हैं, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। यही टेबल हमारे काम में आती हैं जब हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी चेंज करेंगे और ऑक्टल टू बाइनरी चेंज करेंगे। यही दोनों टेबल हमारी वहाँ पर भी काम में आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारे तीनों टॉपिक हमने कवर किए, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अभी हाल जो कि है सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। कोई भी दिक्कत कहीं पर भी आई हो, ठीक, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। ठीक है, और आपको आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, ये अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और लोगों को भी जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ने का मौका मिल सके। मैथ की भी क्लास आपकी आज या कल से स्टार्ट होंगी और आप सभी लोग विश्वास रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तैयारी आप लोगों की हमारे चैनल पर कराई जाती है। ऑनलाइन रिजल्ट और ऑफलाइन रिजल्ट दोनों ही बहुत ही अच्छा है। आप लोगों की जानकारी के लिए हम और बता दें कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहता है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहता है और अपने अच्छे नंबर गेन करना चाहता है, अगर आप झांसी से हैं, अगर आप झांसी से हैं और अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 8738816305 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है और हमारा जो एड्रेस है, दो जगह कोचिंग की ब्रांच खुली हुई है, ठीक, दो जगह कोचिंग की ब्रांच उपलब्ध है। पुरानी तहसील के सामने रानी लक्ष्मीबाई पार्क के जस्ट बगल में और एक दतिया गेट पर, ठीक, दो जगह कोचिंग की ब्रांच है। आप आकर ऑफलाइन और भी बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, जो हाईएस्ट रिजल्ट हम लोगों का इस बार का रहा है 86.16% जो कि है लेकर के आए हैं, जिनका नाम है अरुण पटेल, ठीक, सॉरी अमन पटेल, अमन पटेल नाम है, अमन पटेल करके स्टूडेंट हैं जो कि है 86.16% लेकर के आए हैं। यूट्यूब पर वीडियो भी डली हुई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड हमारे चैनल का रहा है। अभी तक के 2-3 साल में हम लोगों ने बेस्ट रिजल्ट जो कि है पूरी झांसी में, पूरे उत्तर प्रदेश में दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा रिजल्ट हमारे चैनल का रहा है। तो आप भी अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को काफ़ी अच्छा ला सकते हैं। देखिए, एक चीज़ हम आपको और बता दें आपकी नॉलेज के लिए कि थर्ड सेमेस्टर से आपके टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमें अपने डिप्लोमा पर काफ़ी अच्छी परसेंटेज खींचने में मदद करते हैं। और अब से ही आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझते हुए चलनी है, हर किसी चीज़ के नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, जेई, अगर आप एसएससी जेई की तैयारी करते हैं तो इन्हीं सब सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं उसमें भी। ठीक है, तो बेहतरीन तैयारी करें, आप लोग अच्छे से पढ़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और अगले वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे ऑक्टल से बाइनरी कैसे चेंज करते हैं, ऑक्टल से डेसिमल कैसे चेंज करते हैं, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए, नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।